पहले क्वेश्चन पे आ जाए। लड़का इस बस को तभी पकड़ सकता है जब ये बस के कंपैरिजन में 20 मीटर ज्यादा चले। इतनी बात अगर समझ में आ गई क्वेश्चन हो जाएगा। लड़का बस से 20 मीटर पीछे और उस समय बस चलना शुरू कर देती है, तो लड़का बस को तभी पकड़ सकता है जब वो 20 मीटर को कवर करे, यानी जितना बस चले उससे 20 मीटर ज्यादा चले। लड़के में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन क्या है? 0। बस में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉय का डिस्प्लेसमेंट हमने s1 मान लिया, इसमें तो वेलोसिटी इंटू टाइम लगेगा, 10 इंटू टी, इसका एक्सेलरेशन तो 0 है, और बस में लगेगा हाफ a t स्क्वायर, इट बिकम्स t स्क्वायर। हमने क्या कहा? लड़के का डिस्प्लेसमेंट बस के डिस्प्लेसमेंट से 20 मीटर ज्यादा होना चाहिए। लड़के का डिस्प्लेसमेंट 10t, t स्क्वायर प्लस 20, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 20 इक्वल्स टू 0। t निकाल लो यहां से। तो 2 टाइम आ गए, 5 प्लस √5 सेकंड, दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों लिए जाएंगे। और ये 2 टाइम ये बता रहे हैं कि बच्चा बस को 2 बार पकड़ सकता है। अगर पहली बार इस मूवमेंट पे पकड़ने पे छूट जाए तो इस मूवमेंट पे भी पकड़ सकता है। तो 2 टाइम आ गए, 5 माइनस √5, 5 प्लस √5। पूरा सोल्यूशन किस बात पे बेस्ड था? कि बच्चे का डिस्प्लेसमेंट बस के डिस्प्लेसमेंट से 20 मीटर ज़्यादा होना चाहिए। बच्चे वाले में एक्सेलरेशन नहीं है, बस में इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसमें पहले क्वेश्चन में भी निकालना था कि कितनी दूर चलने के बाद, तो जो बॉय का डिस्प्लेसमेंट है उसमें टी की वैल्यू पुट कर दो, बॉय का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कितना चलने के बाद पकड़ेगा। चलो इसे देखो, ए को 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकेंड। ये किसका? बी का, नहीं ए का, और बी का है 54। (15 मीटर पर सेकेंड। ए का एक्सेलरेशन 0,
बी का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए का डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम यानी 20t, बी का डिस्प्लेसमेंट 15t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी 15t प्लस टी स्क्वायर। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2। पीछे वाली कार आगे वाली कार को ओवरटेक तभी कर सकती है जब पीछे वाली कार आगे वाली कार से 1000 मीटर ज़्यादा चले। आराम से देखें, इसमें पीछे वाली कार जो है 1 किलोमीटर पीछे है, तो इसे ओवरटेक तभी कर सकती है। यानी बी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए के डिस्प्लेसमेंट से 1000 मीटर ज़्यादा होना चाहिए, यानी 15t प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 20t प्लस 1000 टी स्क्वायर माइनस 5t माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। यहाँ से t की वैल्यू आप निकाल लें। 5 प्लस माइनस अंडर रूट 4000 ये टाइम आ जाएगा। पॉजिटिव साइन ही लेना है, निगेटिव साइन लेना नहीं, टाइम निगेटिव में आ जाएगा। इस टाइम को वापस यहाँ पुट कर दें, किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो तो S2 का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ से t निकाल के इसमें पुट कर दो। क्लास 11th में आ गए हो, कैलकुलेशन ऐसी करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप ये कह दो जी अंडर रूट क्यों आ गया, क्यों आ गया, ये कुछ नहीं, जो आया है उसे सॉल्व करना है। 4025 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा, जैसे अंडर रूट निकाला जाता है। उसे पुट करेंगे, प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि टाइम निगेटिव में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में एक चीज़ आपको समझनी है जिसके लिए हमने क्वेश्चन दिया है। (72 किलोमीटर पर आवर) सीधे सीधे निकाल लेना, 20 मीटर पर सेकंड। (10 मीटर पर सेकंड) 400 मीटर। कोलिजन को अवॉइड करने के लिए ट्रेन बी का रुकना जरूरी नहीं है। अगर ट्रेन बी की स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड या उससे कम हो जाए तो कोलिजन नहीं होगा। ये आमने सामने से नहीं आ रही है, एक दूसरे के पीछे जा रही है। अगर पीछे वाले की स्पीड आगे वाले की स्पीड के बराबर है या उससे कुछ कम है तो कोलिजन नहीं होगा। यानी 400 मीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद जो ए की स्पीड है वही बी की स्पीड हो गई। कितना चलने के बाद? 400 मीटर एक्स्ट्रा चलने के बाद। अब जरा देखें ए के लिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं इस तरह का, S1 इक्वल्स टू 10t। इसमें तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कुछ है नहीं। B
S2 इक्वल्स टू (20t माइनस हाफ AT²। अब देखो इसमें दो अननोन हैं, T और A, और हमें क्या चीज पता है, S2 S1 से 400 मीटर ज्यादा है। क्वेश्चन जो भी आपको करवा रहे हैं मैक्सिमम कंपटीशन के आए हुए क्वेश्चन हैं, थोड़ी दिक्कत होती है। ऐसे क्वेश्चंस को देके मैं टाइम पास नहीं कराना चाह रहा हूँ जिसमें वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाए और आप खुश हो जाएं। खुश होने वाला टाइम जो है वो 10th क्लास तक होता है। 11th क्लास में खुश होने लायक कुछ नहीं होता, जो भी नई चीज़ आएगी उसमें अटकोगे। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ पे। 20t माइनस हाफ AT² इक्वल्स टू 10t प्लस 400। इसी टाइम में B की वेलोसिटी 20 से 10 रह गई। V इक्वल्स टू U माइनस 80। यहां से AT की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। (20t माइनस हाफ AT², 10t प्लस 400। (10t माइनस हाफ AT² इक्वल्स टू 400। यहां से AT की वैल्यू पुट कर दो। कितनी है 10, तो ये बन गया 5। 10t माइनस 5t इक्वल्स टू 400। t इक्वल्स टू आ गया 80 सेकेंड। t की वैल्यू निकल चुकी है, a की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पुट कर दो। AT इक्वल्स टू 10, t इक्वल्स टू 10 अपॉन 80, 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे करने का एक आसान तरीका आपको हम बताते हैं, और वो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी से। कैसे देखें, इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है, 400 मीटर। लगाओ S इक्वल्स टू
वो लगाओ थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर 0 का स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस 2as कितना है 400, यहाँ से a आ गया 100/800 1/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन है, ऑलरेडी हम नेगेटिव साइन यहाँ ले चुके हैं। तो क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके निकलेंगे, छोटे तरीके भी निकलेंगे, लेकिन ये कोई एक दिन की प्रोसेस नहीं है जिसमें हम इन चीज़ों को सिखाएंगे। और सीख सिर्फ वही सकेंगे जो रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की। सीखने के लिए रेगुलरिटी की ज़रूरत होगी। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इन्हें बार बार रफ कॉपी पे करें, बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उन्हें करें, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा इस मेथड से भी कर सकते हैं, ये छोटा मेथड होगा। अब देखो ये छोटा सा मेथड हो गया। रिलेटिव वेलोसिटी आपको पढ़ा ही चुके हैं कि सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में एडिशन है। ठीक है, तो बाकी डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में।